सबसे पहले तो राधे राधे। आज बात करूँगी मैं खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, जिसमें मुझे कितने संघर्ष करने पड़े इस वर्ल्ड 3D और 5D वर्ल्ड में बैलेंस रखने के लिए, और कितनी सारी मैंने गलतियाँ की जो आप ना करो, इसलिए मैं स्टोरी बता रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को जब भी टाइम मिले तभी देखें, लेकिन पूरा देखें। आप अधूरा वीडियो देख के जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि जब भी अगर फ्री टाइम हो तभी ये वीडियो को देखें, अन्यथा कन्फ्यूजन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक चीज़ की कमी बहुत खलती थी कि मेरे साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। सभी लोग बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस पल को, लेकिन मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन उस पल को एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मैं अंदर आत्मा से बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे ऐसा हमेशा से लगता आया है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अजीब है जो मुझे करना चाहिए और मैं वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ। ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और फिर एक बात समझ में आई कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ें हो रही है, लेकिन ये इस पे मुझे डाउट हो रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ें क्यों हो रही है आखिरकार, या मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ें हो रही है या फिर जो होने वाला रहता है मुझे पहले पता चल जाता है। दो क्वेश्चन मेरे पास उठ कर आए और मैं फिर से कंफ्यूज हो गई कि ये चीज़ें हो क्या रही है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, बहुत सारी बुरी भी हो रही थी। जो मैं अच्छी भी सोचती थी तो होता था, और जो बुरी भी सोचती थी तो होता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं किसी किसी की ज़िंदगी ही ऐसे होती है, अच्छा बुरा सब चीज़ होता है। तो मुझे लगता था इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सिर्फ बुरा बुरा हो रहा था, क्योंकि मैं नेगेटिव इन्वायरमेंट में थी और नेगेटिव लोगों की बातें सारी चीज़ें नेगेटिव ही मेरे दिमाग के पैटर्न बन चुके थे। तो मैं अक्सर नेगेटिव बातों को ही अट्रैक्ट करती थी। ये मुझे अब जाके पता चला कि मेरे नेगेटिव सोचने के कारण ऐसा हो रहा था। तो उस समय मैं जो भी नेगेटिव सोचती थी वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे सोचने के कारण हो रहा है। तो अब यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ऐसे तो हुआ बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ अभी स्पिरिचुअल जर्नी की गलतियों को लेकर बोलूँगी कि मैंने क्या किया। तो अब यहाँ से शुरू हुई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं सवाल पूछने के लिए मैं हमेशा अकेला रहती थी। वो कहते हैं ना कि ईश्वर ऊपर होते हैं, तो मैं हमेशा आसमान देखकर बातें करती थी, जैसे ईश्वर मेरे सामने ही है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। मैं उनसे पूछती थी कि ये सब क्या हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। शुरू से इतनी सारी चीज़ें हुई और अब बैक टू बैक गलत ही हो रही है, सारी चीज़ें खराब ही हो रही है। मेरे सोचने के कारण हो रहा है या फिर मुझे पहले पता चल रहा है। ये सारी कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा थी। मैं लगभग 7-8 दिनों तक ऐसा करती थी और मुझे पता चलता था कि इंट्यूशन आना शुरू हो जाता था मुझे, कि आंसर आने शुरू हो गए थे कहीं ना कहीं। लेकिन मैं सोचती थी नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये मैं उन आंसरों पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा होता था कि जब भी मुसीबतें होती थी मैं वही एकांत में बैठ जाती थी और क्वेश्चन क्या करती थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इंट्यूशन आता था और इतनी हाईली इंट्यूशन आती थी कि मुझे उसको फॉलो करना ही पड़ता था। मैं उसको फॉलो करती थी और देखती थी कि वो चीज़ें ठीक हो रही है। अब मुझे फिर से कंफ्यूज होने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आसमान से बातें करूं, मैं खुद से बातें करूं, मैं हवा में बातें करूं, और मुझे इंट्यूशन आने लगे और ये चीज़ें ठीक होने लगी। जो इंट्यूशन आता था मैं उसे फॉलो करती थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो अब मुझे ये पता चला कि अच्छा मुझे एकांत रहना होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब मैं सोचती थी जब प्रॉब्लम आएगा तब ना एकांत हुई, तो फिर मैं छोड़ देती थी एकांत होना छोड़। फिर मैं अपनी भौतिक ज़िंदगी में पूरी उलझ पुलझ जाती थी, कॉलेज स्कूल ये वगैरह करने लगती थी, पढ़ाई लिखाई। फिर ऐसे ही मुझे एक दिन इंट्यूशन आया कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले आऊँ। मैं लेकर आई और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने लगी। तो सभी लोग ये बोलने लगे कि तुम्हें लड्डू गोपाल जी को ऐसे नहीं लाना चाहिए था, वृंदावन से ही लाना चाहिए था, क्योंकि अच्छे होते हैं, यहाँ से लाई हो लगता है इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास कभी नहीं करती थी। मुझे लगता था भगवान है, वो कहीं भी अगर कहीं से भी लाऊं वो भगवान है, तो उनमें उतनी ही शक्ति है। ये वृंदावन, रोड के किनारे बिकने वाले और मंदिरों में बिकने वाले सभी भगवान एक जैसे ही होते हैं, मेरे थॉट ये थे। तो मैं उन लोगों को नकारते हुए मैं अपनी पूजा को जारी रखी। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब होने लगी।
तो मैंने सोचा अब ये क्या हो रहा है। फिर मैं एकांत हो गई, मैं बात खुद से करने के लिए चली गई। तो तभी इंट्यूशन आता है कि सवेरे उठो। तो मुझे लगा ऐसा क्या है सवेरे उठने में। तो मैं जब सवेरे उठने लगी, मैंने इंट्यूशन को फॉलो करना ही होता था। अगर इंट्यूशन फॉलो नहीं करते थे तो चीज़ें तब तक बिखरी रहती थी, उलझी पड़ी रहती थी, यूँ कहो स्टक फील होता था। तो जो इंट्यूशन आता था उसको फॉलो करना ही होता था। मैंने उठना शुरू किया और फिर इंट्यूशन आई कि मंत्रों को लिखो। तो मुझे लगा मंत्रों को लिखने से क्या होगा। तो मैंने मंत्रों को लिखा और फिर देखा कि जो इमेजेस अभी जो प्रेजेंट में चीज़ें ख़राब है, मुझे उसके इमेजेस नहीं आ रहे हैं, मुझे इमेजेस आ रहे हैं फ्यूचर में जो होने वाला है, मतलब फ्यूचर में जो ठीक होने वाली है वैसी पॉजिटिव इमेजेस आ रही है। और मैंने लिखना शुरू किया, 30 दिनों तो लगभग लिखा और चीज़ें ठीक हो गई। तो फिर मुझे लगा अब ये क्या है, ये मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में ही मैनिफेस्टेशन कर रही हुई है, अब मुझे अब पता चला। तो मैं फिर से डाउट में आ गई, ये चीज़ें क्या हो रही है। और मैं और भी चीज़ें इंट्यूशन जो बोल रही थी कर रही थी। सारी सिचुएशन ठीक होने लगी ये सारी चीज़ें करने के बाद। ये फिर से मुझे लगा ये सब मुझे कभी बिलीव ही नहीं होता था खुद पे, ना इन चीज़ों पे, ना किसी चीज़ पे। मुझे लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब फालतू चीज़ें। तो मैंने कभी इस पर बिलीव किया ही नहीं। फिर से मैंने छोड़ दिया ये सब और फिर अपनी भौतिक ज़िंदगी में मौज मस्ती करने लगी जैसे कर रही थी। लेकिन फिर से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या होता है। फिर मैं एकांत हो गई, फिर से क्वेश्चन किया कि ये सब क्या होता है। जब मैं आपके पास रहती हूँ, जब आपसे बातें करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, एकांत रहती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है, सब चीज़ें अच्छी रहती है, मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से दूर जाती हूँ चीज़ें बिगड़ने लगती है, चीज़ें ख़राब होने लगती है। आखिरकार ऐसा क्यों? तब मैंने सोचा कि चलो अब मुझे लगता है कि क्योंकि चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी, मुझे लगा ठीक है अब यही चाहते हो तो मैं यही करूँगी। अब मैंने सोच लिया कि अब सन्यासी बन जाऊँगी या फिर बाबा बन जाऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं। क्योंकि मैं भौतिक जगत में अगर जाती हूँ तो चीज़ें पूरा डमाडोल हो जाती है और मैं इधर आती हूँ तो मेरी पढ़ाई लिखाई डमाडोल हो जाती है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक रहती है। तो मैंने डिसाइड किया अब मैं एक कहता है सन्यासी बन जाऊंगी, अब मैं यही काम करूंगी। तो मैं दिन रात ध्यान वगैरह करने लगी। मैंने सोचा अब भगवान से पूछ के ही रहूँगी कि आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, अब मेरी यही गोल बन गई। लेकिन मैंने बहुत सारा ध्यान किया, मंत्र चैंट किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। तब मुझे फिर लगा ये सब क्या है। फिर लोग, घर के लोग भी बोलने लगे कि ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए, इधर पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही है और तुम सिर्फ यही चीज़ों पर लगी हो। तो फिर से मैं सोचने लगी कि सही बात है, मैं बेफालतू चीज़ों में लग गई हूँ लगता है। तो मैंने फिर से अपनी भौतिक जर्नी शुरू कर दी और इन चीज़ों को छोड़ दिया। और फिर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो गई जीवन में कि मुझे फिर से इस बार मैं लौटी, लेकिन मुझे इनके साथ कनेक्ट नहीं होना था। मैं बहुत ही गुस्सा गई थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। अगर मैं यहाँ रहूँ तो सिचुएशन सही रहता, अगर मैं उधर जाऊँ तो सिचुएशन ख़राब हो जाता। ये मेरा भ्रम है या मुझे कोई बीमारी हो गई है कि या जो मैं समझ रही हूँ वो सही है या समझ रही हूँ मैं गलत है, ये हो क्या रहा है। लेकिन मैंने अब ये तय कर लिया कि अब मैं ये ज़िंदगी नहीं जीऊँगी, जैसे सब जी रहे मैं वैसे ही जीऊँगी, जैसे सब इंजॉय कर रहे हैं, जैसे सब कोई घूम रहे फिर रहे पढ़ रहे लिख रहे हैं और पूजा पाठ करे, बस इतना ही। मतलब मुझे नहीं जानना क्या है नहीं है, क्यों है नहीं है, कुछ भी नहीं जानना, बस वैसे ही जीना जैसे सब जी रहे। और मैंने उस दिन तोड़ दिया कनेक्शन को। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं पूरी तरह से मैंने ठान लिया कि अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब से मैं पढ़ी थी इन सब चीज़ों में तब से फेदर्स, नंबर्स, बटरफ्लाई, साइन, पता नहीं क्या क्या मुझे दिख रहा था। उससे मेरी दिमाग पूरी तरह से हैंग हो रही थी, फट रही थी और लग रहा था ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे से है तो मुझे वैसे ही जीना है। तो मैंने सोचा अब इस चक्रों में मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरी उधर की भी पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही है। तो मैंने आराम से वो जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसी साल मेरे पापा चले गए, मैंने उनको खो दिया। उसके बाद मैं शॉक्ड हो गई एकदम से कि ये क्या हो गया। और फिर से मैं एकांत हो गई क्योंकि तो जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए तो अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ना मुझे अब पढ़ाई करनी है ना कुछ करना है, क्योंकि अब मुझे मन ही नहीं लग रहा इन चीज़ों में, और ना ही मुझे औरों की तरह मस्ती करनी है, कुछ भी नहीं करना है मुझे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक ही सवाल था कि ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों हुआ। अब मुझे ये लगता था कि फिर से मैंने ऐसा कर दिया, कनेक्शन तोड़ा,
जो भी चीज़ें थी इस कारण, यानी मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, ये मुझे खाई जा रही थी। तब मैंने डिसाइड किया तो अब मैं फिर एकांत होंगी। मैं पूरी तरह से एकांत हो गई, सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इंस्टाग्राम वगैरह सबको छोड़ दिया। मैं अकेले रहने लगी। मैं छत पे अकेले आसमान से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही थी कि ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों। सारी वाक्यों को बताती रही कि इस तरह से क्या मतलब है, इन चीज़ों का क्या मतलब है। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सरेंडर कर दूंगी, कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी जब तक आप नहीं बोलोगे। तब मैंने ये सोचा कि अब वही चीज़ें मैं करूंगी जो आप बोलोगे, मतलब अब वही चीज़ें होगी जिस लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने यही कहा उस दिन कि अभी से वही चीज़ें मैं करूंगी, आप मुझसे वही चीज़ें करवाएंगे जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तब से लेकर अब तक चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही है और मैं इंट्यूशन को फॉलो कर रही हूँ। जिस पल से मैंने सरेंडर पूरी तरह से कर दिया, उसी पल से समझो मुझे परमात्मा मिल गया। मैंने इतना ध्यान किया, इतना ज़्यादा मेडिटेशन, इतनी ज़्यादा मंत्र जाप किया, लेकिन मुझे तब नहीं मिले। वो अब जाके मिले, क्योंकि इतने दिनों से वो बस यही कहना चाह रही थी कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जीवन है, समस्या आती रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वो बताना चाह रही थी कि आपके अंदर ही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। हर इंसान के अंदर ही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। आप एकांत में बैठे अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही थी, इसलिए नेगेटिव चीज़ें हो रही थी। वो यही बताना चाह रही थी कि आप इस भौतिक जगत से कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए दूर हो जाए। वो ये बताना चाहती थी कि ये जगत से, भौतिक जगत से मैं डिटेच हो जाऊं, क्योंकि जब तक इस जगह से मैं डिटेच नहीं होंगी, उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, तब तक जो भी चीज़ें मैं उनसे बार बार पूछ रही थी वो क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए वो बार बार ये बोल रही थी, ना मुझे वो पूजा करने बोल रही थी, ना मुझे वो जीवन को छोड़ने बोल रही थी, ना मुझे मंत्रों की चैंटिंग बोल रही थी। बस वो बोल रही थी कि एकांत हो जाओ, ताकि चीज़ों को समझ पाओ, खुद को समझ पाओ। खुद की तलाश जो तुम कर रही हो ना, तो खुद को समय देने से ही मिलेगा। वो यही कर रही थी, लेकिन मैं सारी चीज़ों को गलत सलत समझ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उल्टा पुल्टा समझ के उनको ही छोड़ दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई भी अगर ऐसी कन्फ्यूज़न में हो, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप दो वर्ल्ड के बीच में फंसे हुए कि क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ये तो फिर भी मैंने थोड़े कम शब्दों में ही बता दिया जाए, लेकिन जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी उन्हें पता होगा कि उनके एक एक दिन, एक एक पल कैसे गुजर रही होगी, कितनी कन्फ्यूज़न होंगे, कितने सारे डाउट्स होंगे और कितनी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही होगी दोनों वर्ल्ड को हैंडल करने में। तो उनसे यही करना चाहिए, आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है आप उसको फॉलो करो, आप उनको फॉलो करो। आप कुछ समय अपने आप को दो और कुछ सालों के लिए छोड़ दे लोगों के जो अननेसेसरी टॉक है, अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी लोग, जो ज़रूरत ही नहीं है, उन सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ और अपने आप को टाइम दो, क्योंकि आपको कुछ कहना चाहती है आपकी चीज़ों को आसान करना चाहती है, वो मुश्किल नहीं करना चाहती है। इसलिए वो बार बार आपको इंट्यूशन देती है कि आप एकांत हो जाओ, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझते। हम संघर्ष करने लगते हैं कि क्यों, जो हमारा मन है ना, जो हमारा मन है वही हमारे अंदर के परमात्मा से मिलने से रोक देता है। इतने सारे डाउट, इतने सारे क्यों, ये मन ही क्रिएट करता है और हम उन्हीं मन के बातों में आ जाते हैं और फिर हम विश्वास नहीं करते, खुद पे नहीं, इंट्यूशन पे नहीं, और भौतिक जगत में फिर से वापस चले जाते हैं। तो जिनको भी इंट्यूशन आ रही है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी को जी रहे हैं, जिनकी हालात बहुत ख़राब है, फेदर्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, तो वो बस यही करना चाहती है एंजल्स कि आप खुद को टाइम दें। यूनिवर्स करना चाह रही है आप डिटैच हो जाए लोगों से। आप डिटैच हो जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जीवन का महत्व क्या है, आप क्यों आए हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, वो क्लियर हो जाएगा। फिर से आप इस वर्ल्ड में आ जाएंगे, क्योंकि अब आपको बैलेंस होना आ जाएगा दोनों वर्ल्ड में। जिस दिन से मैंने सरेंडर किया उस दिन मेरे जो जितने भी क्वेश्चन थे, तो उसके बाद मुझे मैंने यूट्यूब जैसे ही खोला, द सीक्रेट बुक मिला मुझे। द सीक्रेट बुक मिला तो मुझे पता चला इसके बहुत सारे सीरीज है, द मैजिक है, फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस में आई और फिर सारी चीज़ें मुझे पता चला कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं जो सोच रही थी वो हो रहा था। और वो पढ़ने के बाद मैं रोने लगी थी, सच बोलूँ तो,
क्योंकि ये सारी चीज़ें इतने सालों से मेरे साथ हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई और बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाकर बहुत ही अच्छा कर गए जीवन में। लेकिन मैं क्यों पे ही अटकी रही, डाउट करती रही खुद पे, भगवान पे, अपने इंट्यूशन पे डाउट करके मैंने ये सब क्रिएट कर लिया। इसलिए मैं चाहूँगी लोगों को बोलना, कभी भी खुद पे, खुद के इंट्यूशन पे डाउट ना करें और खुद की जर्नी पे डाउट ना करें। आप समझे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो लोगों से अलग होगी, इसलिए आपको अलग ही होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ज़रूर होना पड़ेगा, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझते। आप समझ जाएंगे, वापस से आप इस जर्नी को दोनों जर्नी को जी सकते हैं, वो भी इंजॉयमेंट के साथ। क्योंकि आप अगर ये चाहते हो कि मैं इन झंझटों पे ना पड़ूँ, जैसे कि मैंने किया और छोड़ दिया, तो आखिरकार क्या हुआ? मैं कम से कम 10 से कई बार ज़्यादा मैं वापस लौट कर यहीं पहुंच गई। वापस से मुझे एकांत होना ही पड़ा, आखिर में ना चाहते हुए मुझे एकांत होना ही पड़ा। तो इसलिए करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती आपको एकांत होना ही पड़ेगा। या तो आप खुद से हो जाओ, सरेंडर कर दो, एकांत हो जाओ, चीज़ों को समझ लो, या फिर यूनिवर्स कर देगी खुद ब खुद। और भगवान जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जैसा कि हमें और लोगों को लग रहा था कि भगवान बुरा चाह रहे हैं, तभी बैक टू बैक ये चीज़ें ख़राब होती जा रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं, वो चीज़ें होनी ही थी। लेकिन भगवान बताना चाह रहे थे कि ये चीज़ें तुम इस तरह से हैंडल कर सकती हो। तो वो हमेशा से मदद ही करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना जब बुद्धि लगाते हैं, अपना जब दिमाग लगाते हैं ना, तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो वैसे ही है, तो अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगाना बंद करें और जितनी जल्दी हो जाए उनके शरण में चल जाए।